एक सेकंड। जितने भी रेक्टेंगल है इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अच्छा अब देखिए, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना जरूरी होता है वर्ड्स प्रॉब्लम में, फिर उसके बाद उसको मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हम लोग जैसे बाकी क्वेश्चंस में देखे थे कि मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है, मिनिमाइज कैसे किया जाता है, वैसे भी मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यही बताने आया है कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये जरूर पता लगा पाए कि चीजों को मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है, मिनिमाइज कैसे किया जाता है। तो अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, जितने भी रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड हो रहे हैं गिवन सर्कल में, कोई गिवन सर्कल है। अच्छा देखो, पहला इंफॉर्मेशन ही बता दिया है। गिवन सर्कल का मतलब क्या, सर्कल में तो एक ही डायमेंशन होता है और वो डायमेंशन का नाम होता है रेडियस। इसका मतलब गिवन सर्कल की बात हो रही है तो इसका मतलब, हाँ बहुत सही, रेडियस कांस्टेंट है। तो ये जरूर क्वेश्चन में पकड़ना आना चाहिए अपने को कि कौन सी चीज गिवन है, जो गिवन होता है ना वो कांस्टेंट कहलाता है। अब द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, तो ये सर्कल के अंदर में जितने भी रेक्टेंगल अपन लोग डालेंगे उन सब में स्क्वायर का एरिया सबसे बड़ा आएगा। चलो तो ये देखो, जैसे कि मैंने एक अच्छा आपको पता ही होगा एक बात की, स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल की फैमिली का पार्ट है। ये तो शायद पता ही होगा आप लोगों को, शायद क्या पता ही रहता है। तो जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल बना दिया, एग्जाम्पल कि मैंने जैसे ये वाला एक रेक्टेंगल बना दिया, तो ऐसे तो बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं इस डायग्राम के अंदर में, बट वो वाला रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज्यादा होगा जिस रेक्टेंगल का नाम स्क्वायर होगा। ऐसा क्वेश्चन में अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले चीज ये क्रैक करना जरूर आना चाहिए, व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट थिंग्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो मुझे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो लीजिए मैं आपके सामने ये डायग्राम बना दिया। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल दिया मैंने, अभी फिलहाल मेरे पास रेक्टेंगल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं क्या किया, इसको ए बी नाम दे देता हूँ और इसका नाम सी डी दे देता हूँ। अच्छा, इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि ये रेक्टेंगल का सेंटर और सर्कल का सेंटर एक ही जगह रहता है, उसी को इंस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब बोलते हैं हम लोग। अच्छा अब एक चीज देखिए, अगर ये सर्कम यानी सेंटर है, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो इन द एंड ए बी इज नोन एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इन द एंड तो ए बी को कॉर्ड ही बोलेंगे ना सर्कल का। तो जैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये दोनों पार्ट इक्वल पार्ट में, मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल पार्ट में ब्रेक हो गए। और जैसे ही मैंने यहाँ ओ से सी बी में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसा, तो ये दोनों भी इक्वल पार्ट में ब्रेक हो गए, क्योंकि लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये क्लास 9 का थ्योरम है। तो एक काम करता हूं मैं, लेट अस अज्यूम, यहाँ पर ले लेता हूँ, लेट कॉर्ड ए बी की लेंथ जो है ना, कॉर्ड ए बी बोले या आप रेक्टेंगल, या आप रेक्टेंगल का लेंथ बोल ले आप, उसको ना मैं 2x ले लेता हूँ, x नहीं लेता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है ना, तो ये x हो जाएगा, देखिए ये x हो जाएगा, और देखो ये भी x हो जाएगा इसी तरीके से। अब क्योंकि दो पार्ट में ब्रेक हो गया, और मैं एक और काम कर रहा हूँ कि लेट बीसी लेंथ को मैं ले लेता हूँ 2y। यहाँ पर भी ऐसी हो रहा है कि दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, ये भी हो जाएगा y, ये भी हो जाएगा y। ठीक है, ये अगर पॉइंट n है तो बी एन की लेंथ y, और सी एन अगर ये पॉइंट n, येलो वाला डॉट को अगर पॉइंट n ले लेते हैं। फिलहाल अब केस देखिए, मैंने कंस्ट्रक्शन से o और a को ज्वाइन कर लिया, ये ऐसा। देखिए यहाँ पर दो दो मेथड है, मैं एक ही मेथड बता रहा हूँ लेकिन आप दो मेथड से कर सकते हैं। तो मेथड वन मैं यहाँ बता देता हूँ पहले आप लोग को। मेथड वन क्या है, देखिए ये ओ ए इज नोन, सर अच्छा दूसरा पाइथागोरस है ना। एक मिनट, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही बता रहा हूँ मैं। जैसे मैं ओ और ए को ज्वाइन करूंगा तो रेडियस ऑफ द सर्कल बन जाएगा, और रेडियस ऑफ द सर्कल आप आर ले सकते हैं। लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा वो गिवन है, तो इसलिए ये कांस्टेंट लिखना है आपको ब्रैकेट में, ये कांस्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है कि सर्कल, एक सर्कल गिवन है ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो एक गिवन सर्कल में क्या गिवन है, इनडायरेक्टली रेडियस ऑफ द सर्कल ना। तो ये थोड़ा आपको बातें करेक्ट करना आना चाहिए। अच्छा अब एक और चीज देखिए, ये वाली लेंथ हो जाएगी अपने पास यहां से लेकर यहां तक की, ये वाली लेंथ हो जाएगी y, ये तो इतनी लेंथ y, तो ये भी y। नाउ अब आप एक चीज देखिए, मेथड नंबर वन में क्या बता रहा था, इन ट्राइंगल एओएम, आप देखिए ट्राइंगल एओएम में मैंने देखा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। तो मैंने वाई स्क्वायर को यहां से निकाल लिया। याद रखिएगा आर कांस्टेंट है और एक्स और वाई वेरिएबल है, क्योंकि अंदर का जो रेक्टेंगल है ना एबीसीडी का, ये बदल रहा है। ये देखो पिछले वाले अच्छा यहाँ बनाया था मैं,
वो बदल रहा है, कभी रेक्टेंगल ऐसा शेप का है, मतलब अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल है इस डायग्राम के अंदर में, तो उनके एक्स और वाई भी बदलते रहेंगे, इसलिए वो वेरिएबल है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर उधर भेजोगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, लेकिन प्लस माइनस में केवल आप प्लस साइन लेंगे, क्योंकि एक्स और वाई जो है ना वो लेंथ का पार्ट है, इसलिए इसके सामने मैं प्लस बस लूंगा। तो इसका भी यूज होने वाला है, ये सर इसको आर स्टोर। स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना? हाँ सर वही, मैंने आर वही तो स्क्वायर लिखा है, माइनस। अच्छा उल्टा लिख दिया है। ये मार्कर भी को भी ना इसी टाइम नहीं चलना है, देखो चल ही नहीं रहा ढंग से। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ स्क्वायर को हम लोग उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये भगवान चल जा मेरे बाप, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट आपको माइनस साइन नहीं लेना है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, किसको मैक्सिमाइज करना है, क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि इसको मैक्सिमाइज करो, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो इन दी एंड मैक्सिमम मुझे मैक्सिमाइज करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज करते करते सॉल्व करूंगा मैं, तो आ, ये जो लेंथ ए बी दिख रही है और ये जो लेंथ सी बी दिख रही है दोनों इक्वल आ जाएगी, तभी वो एरिया ऑफ द सॉरी तभी वो स्क्वायर कहलाएगा ना। तो ये देखो ये ऐसा हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, 2x इंटू 2y। अब आप क्या करेंगे, ये रही y की वैल्यू, ये y की वैल्यू को लाके यहाँ पर एरिया में पुट कर देंगे, तो देखो वो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जा रहा है 4xy, तो एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, और ये y की जगह मैं लिख दूंगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अपने को ये बात जरूर ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन अब मैं करने वाला हूँ, तो डिफरेंशिएशन के दौरान r इज कांस्टेंट, ये इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब बस मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एरिया जो है वो पूरा x वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, तो मैं डी ए बाई डी एक्स निकालूंगा, और डी ए बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करके ना जीरो से इक्वेट कर दूंगा, जो बाकी पिछले क्वेश्चंस में मैंने समझाया था वर्ड्स प्रॉब्लम में, कि हम डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, डिफरेंशिएट करके हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स। ये वो कंडीशन मिलेगी हमें एक्स की, जिससे ये पता चल सकता है कि अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि वो मैक्सिमम की कंडीशन रहेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डी ए बाई डी एक्स निकालते हैं, डी ए बाई डी एक्स निकाल के ना इक्वेशन वन नाम दे देंगे उसका, उसको फिर जीरो से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो वहां से ना एक्स और आर में कुछ कंडीशन आएगा, जो भी कंडीशन आएगा ना, एक काम करते हैं सबको नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर, तो जो भी कंडीशन आएगा ना इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन वन, क्योंकि इसका यूज होने वाला है अभी, दिस इज नोन एज इक्वेशन वन। अब मैं क्या करूंगा, डी ए बाई डी एक्स निकालता हूँ, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता हूँ बाय प्रोडक्ट रूल, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन टू दे दूंगा, उसके बाद उसको जीरो से इक्वेट करूंगा तो एक्स और आर में कुछ वैल्यू मिल जाएगी, जो भी मिलेगी उसको यहाँ पर पुट करूंगा मैं इक्वेशन वन में, तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर मैं लास्ट में क्या देखूंगा कि एक्स और वाई सेम आ चुके हैं, ऐसा होगा, तो वो पता चल जाएगा कि वो स्क्वायर है। सर आर रूट टू आ रहे हैं ना, आर रूट टू एक्स और वाई, आर बाय रूट टू आ रहा है शायद, आर रूट टू बाय नहीं, आर इंटू रूट टू। अच्छा आर आर रूट टू आ रहा है, ठीक है। हाँ सर मैंने डायगोनल बना किया, एक डायगोनल मिनट, बना के अगर आप बोल पाइथागोरस रहे हो का आर रूट टू आएगा तो एक मिनट, यहाँ पर जैसे ही मैं पुट करूंगा एक्स की जगह आर रूट टू, तो ये तो रूट के अंदर में नेगेटिव बन जाएगा, सर आर बाय रूट टू आ रहा है। आर बाय रूट टू एक आएगा ना। सेकंड। हाँ ठीक है सर, आर बाय ठीक रूट टू आ रहा है, वो छोटी सी गलती हो गई। हाँ सर आर बाय हाँ रूट टू आ रहा है। ठीक है, तो एक लाइन में लिख देता हूँ, और एक और मेथड है इसका, वो भी बता देता हूँ मैं। पहला लाइन में लिख देता हूँ डी ए बाई डी ए, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आर बाय रूट टू आ रहा है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, 4x अंडर रूट है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, तो 4 को मैं छोड़ देता हूँ। सर मैंने डायगोनल को ये किया, डायगोनल बनाया, टू आर डायगोनल टू आर हो गया, उसके बाद मैंने पाइथागोरस लगाया, वो डायगोनल बनाकर एक पूरा हाँ सिंगल चलेगा पूरा ना, डायगोनल। चलेगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, मतलब मेथड सही है आपका। तो फिर तो 2x वगैरह मत लेना ना, तो सिर्फ और x और y 2x, लेना। एक सेकेंड, तो ये भी नहीं चल रहा है, अच्छा हाँ देखो x का डिफरेंशिएशन वन, और इसको छोड़ दिया मैंने, फिर x को छोड़ा और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये तो अंडर रूट में नीचे ही आएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स भी होगा। तो इसको अगर आपको सेट करके लिखना है तो सेट करके लिखो, तो ये ऐसा हो जाएगा आफ्टर सेटिंग, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो ये देखना माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट,
सॉरी वो तो मैं पहले ही लिख दिया हूँ। और ये देखना आप इधर, ये 2 जो था ना, ये दोनों 2 कट जाएगा, ये और ये। तो मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर का कंटेंट लिख देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये कुछ ऐसा आ रहा है। अच्छा ये अपना डी ए बाई डी एक्स है, इसको ले लेंगे अपन इक्वेशन नंबर 2। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के हम लोग क्या करते हैं, ये डी ए बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे। जैसे आप इसको 0 से इक्वेट करोगे ना, तो बस आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो डी ए बाई डी एक्स को आप 0 से इक्वेट कर लीजिए फॉर फाइंडिंग या फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग, ऐसा लिख देना ब्रैकेट में। अभी डिसाइडेड नहीं है कि मैक्सिमाइजिंग की कंडीशन है कि मिनिमाइजिंग की। तो फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग पुट डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जैसे आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे ना, बहुत सारी चीज तो कट जाएगी। ये डिनोमिनेटर में ये वाला चीज बार बार लिखा गया मुझसे, इसको हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 4। तो जैसे आप 0 से इक्वेट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आर की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर बाय रूट 2, जैसे आप 0 से इक्वेट करेंगे। अच्छा एक्स की वैल्यू आर बाय रूट 2 को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मुझे y मिल जाएगा, वो भी सेम मिलेगा देखना। अब ये कैसे पता कि ये जो x की वैल्यू है ये मैक्सिमाइजिंग की है, यही कैसे पता? तो हम लोग क्या करते हैं पता है ना आप लोग को, ये इक्वेशन 2 को डबल डिफरेंशिएट करेंगे। डबल डिफरेंशिएट, जो मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग की कंडीशन होती थी कि डबल डिफरेंशिएट करो और x को यहाँ पुट कर दो। अगर डबल डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनना, अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आता है तो दिस x इज अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमाइजिंग। अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ जाता है ये x पुट करते ही, तो दिस x इज अ कंडीशन ऑफ मिनिमाइजिंग। इससे डिक्लेयर होता है कि ये मैक्सिमाइजिंग का कंडीशन है। तो आप इसको, ये सब करना है बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको ये सब क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में तो ये पूरा करना रहता है ना, डबल डिफरेंशिएशन करके दिखाना रहता है कि हम मैक्सिमम ही क्यों बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि मैक्सिमम एरिया स्क्वायर का होगा तो इसलिए आप मैक्सिमाइजिंग लिख दिया डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता ना। आप ये डी ए बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स की जगह ये पुट करके दिखाएंगे कि वो लेस देन 0 आ रहा है। जैसे ही दिखा देंगे तो आप बता देंगे कि आफ्टर सॉल्विंग या आफ्टर पुटिंग x इक्वल्स टू r बाय रूट 2 इन इक्वेशन 1 वी विल गेट y इज इक्वल्स टू r बाय रूट 2। x इक्वल्स टू y आ गया। तो ये देखो, ये लेंथ AB क्या था 2x और ये लेंथ BC क्या था 2y, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। जब x और y इक्वल आ गया तो AB और BC भी इक्वल हो जाएगा। तो हेंस मैक्सिमम कंडीशन आ रही है कब? जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाते हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ स्क्वायर। तो ये ऐसा इस तरीके से पूरा डिजाइन वैसे आपको लिख के आना है। इसका मेथड नंबर 2 बता देता हूं मैं, पहले देख लीजिए। हर जगह काम आए, लेकिन हर क्वेश्चन में आप ये मेथड से ट्राई कीजिएगा। हर क्वेश्चन में आपको ये मेथड से ट्राई करना है, लेकिन जरूरी नहीं है हर जगह काम आए। तो पहले ना यही ट्राई करे करो। ये देखो, जैसे इन्होंने बोला कि हम लोग क्या किए, ये रेक्टेंगल तो था ही, चलो ये AC को ज्वाइन कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम ये AC ने AB के साथ मिलके एक थीटा एंगल बनाया है यहाँ पर। और आपको पता है AC विल बिकम डायमीटर ऑफ सर्कल, तो ये डायमीटर ही तो रहेगा, सेंटर से होते हुए जाएगा। क्योंकि ये मुझे कैसे पता, क्योंकि रेक्टेंगल में यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो सर्कल के अंदर में अगर AC एक कॉर्ड है, सर्कल के नजरिए से बात कर रहा हूँ ना मैं, तो सर्कल के अंदर में अगर AC एक कॉर्ड है तो ये कॉर्ड अगर सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री बना रही है तो दैट कॉर्ड इज नथिंग बट डायमीटर। तो इसका सेंटर यहाँ पर कहीं पर होगा, होने दो, इससे क्या मतलब। तो ये पता चल गया हमें कि लेट AC को मैं ले लेता हूँ 2r, रेडियस का डबल, और r इज अ कांस्टेंट, वो तो आपको पता ही है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये वाली लेंथ को मैं ले लूंगा x और ये वाली लेंथ को ले लूंगा y। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल पे ही काम हो जाएगा, डबल नहीं लेना है। सिंगल x और सिंगल y पे काम हो जाएगा, 2x और 2y नहीं लेना पड़ेगा, ये ऐसा। अब मैं इसके बाद क्या करना है, मुझे एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, x इंटू वाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इन ट्राइंगल ABC, देखिए इन ट्राइंगल ABC, ये मैंने एक थीटा अजम्पशन दिया ना, और थीटा आपको पता है वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि देखो रेक्टेंगल आप ऐसा भी तो ले सकते हैं, ये देखो ऐसा, ये ऐसा भी तो रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो देखो रेक्टेंगल अगर अपन लोग ने ऐसा ले लिया ना तो थीटा चेंज हो जाएगा, ये ऐसा। अगर मैं रेक्टेंगल ऐसा ले लिया तो देखो थीटा चेंज हो जाएगा। तो थीटा वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल, वाई भी वेरिएबल, थीटा भी वेरिएबल, तीन वेरिएबल आ गए। देखिए मैं सिंगल वेरिएबल में कैसे लेके आता हूँ। आपको पता है ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 2r है ये। तो एक काम करता हूं मैं, cos थीटा लेता हूँ इस ट्राइंगल में। तो cos थीटा इज नथिंग बट बेस बाय हाइपोटेनियस,
तो देखो x की वैल्यू आ गई अपने पास 2r cos थीटा, ठीक है। तो x ना थीटा के ऊपर आ गया और r तो कांस्टेंट है। सिमिलरली इसी तरीके से देखिए y मैं लिख सकता हूँ sin थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ y बाय 2r, ये 2r है ना, ये वाली वैल्यू, ये 2r। तो बस इसी तरीके से मैं y लिख सकता हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त मेथड होता है, टिग्नोमेट्रिकल मेथड, आपके बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना देता है। ये हो गया x इक्वल टू 2r sin थीटा। नाउ एरिया जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज नथिंग बट x इंटू वाई, इसी को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो x की जगह 2r cos थीटा और y की जगह 2r sin थीटा पुट करो। आप मुझे आराम से सोच के बताइए जो मैं लिखा हूँ वो सही है कि नहीं। जैसे ही मैंने पुट किया मुझे ऐसा दिख रहा है ये, तो ये सही है कि गलत, आप थोड़ा आराम से सोच लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। 2r स्क्वायर सही है ना सर? sin 2 थीटा ये आ रहा है। सही है, जैसे सही मैं है। y को सही है put सर। किया, ठीक है, सही है। ये देख लो एक बार, ये कांस्टेंट का काम करेगा ना, और वेरिएबल बस कौन है ये। इसका मतलब मुझे इस एरिया को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डीए बाय डी थीटा निकालो, जीरो से इक्वेट करो, थीटा की जो भी वैल्यू आएगी उस थीटा की वैल्यू को यहां और यहां पुट करना, देखना एक्स और वाई सेम आ जाएगा। हेंस दिस रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, इज इट्स एरिया इज मैक्सिमम व्हेन इट इज अ स्क्वायर। जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे ना तो यहाँ एक्स इसका डबल डिफरेंशिएशन भी बहुत इजी होगा एज कंपेयर टू दिस मटेरियल। ये जो पिछला मेथड में जो मटेरियल था ना, ये देखो इक्वेशन 2 में इसका डबल डिफरेंशिएशन ऑड अराउंड है, उसके कंपेयर में तो कितना इजी कर देता है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जितने क्वेश्चन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से हम लोग सॉल्व कर सके। जरूरी नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है हर जगह यूज हो, बट शायद मैक्सिमम जगह यूज हो जाता है। तो चलिए डीए बाय डी थीटा निकालता हूँ मैं, बहुत ही इजी डिफरेंशिएशन है, वर्ल्ड का सबसे इजी डिफरेंशिएशन हो गया। तो 4r स्क्वायर cos 2 थीटा, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन खत्म। इसको ले लेता हूँ इक्वेशन 1। फॉर मैक्सिमाइजिंग आई विल गोइंग टू पुट डी बाय डी थीटा इज 0 बस। तो देखो ना इतने में तो आंसर ही आ गया। तो डी बाय डी थीटा को जैसे ही आप 0 से इक्वेट करोगे कीजिएगा तो cos 2 थीटा 0 हो सर रूट जाएगा। 2 आर आ रहा है सर, रूट 2 आर आ रहा है सर, रूट 2 आर आ रहा है एक्स और आने वाई देना, वैल्यू। उसमें तो आएगा ही आएगा। देखना सर 2 तो थीटा तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अच्छा सर, तो मेरा सर वो वाले मेथड में से रूट 2 आर ही आ रहा था, वो तो वाले इसमें भी मेथड क्या में आ जो रहा है वो भाई साहब मैंने पूछा था आपसे एक्स और वाई की वैल्यू, आपने 2x और 2y की वैल्यू बताया था उस समय भी। ये एक्स की नहीं वैल्यू सर, देखो √2। सर मैं तो सर एक्स और वाई लेके सॉल्व किया था, इसको ऐसे सॉल्व भी नहीं किया था मैं हाँ सर, तो मेरा वो अरे पाइथन लगा के सॉल्व किया था। आपने सही किया था। चलो तो डी बाय डी थीटा करेंगे, और डी बाय डी थीटा करने के बाद हम लोग ना उसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो देखना 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 आएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4। थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 आप यहाँ पर पुट करो और यहाँ पुट करो, तो देखो एक्स और वाई सेम आ रहा होगा। मतलब जो अपन लोग पिछले बार निकाले थे ना वही आएगा, एक्स और वाई वही आएगा ना। बट एक्स यहाँ पर अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ये r√2 ही आ रहा है, वाई भी देखो यहाँ पर r√2 आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरी वैल्यू चेंज हो गई, सेम तो हो गई है। इस बार मैंने ए बी को x लिया था, वाले मेथड में मैंने ए बी को 2x लिया था, दोनों से सेम ही आ रहा है देखो, लेकिन इसने कितना सिंपल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा पता है, ये जो मैंने थीटा यहाँ पर निकाला है ना, पाई बाय 4 थीटा पाई बाय 4 आ रहा है, या 2 थीटा पाई बाय 2 जो भी आप लिखना चाहें, 2 थीटा ही लिख दो। अब मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्यों भैया ऐसा क्यों हो रहा है, कि दिस इज अ कंडीशन फॉर मैक्सिमम। तो ये डी बाय डी थीटा को डबल डिफरेंशिएट कीजिए और 2 थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पुट कीजिए। आप देखिए डी बाय डी थीटा, सॉरी डी स्क्वायर ए बाय डी थीटा स्क्वायर, ये देखना लेस देन 0 आ रहा होगा। हो गया, आप करो जल्दी जल्दी करो। बट इफ sum of length of hypotenuse and the side of right angle triangle is given, then area of triangle is maximum when angle between them is A option pi by 3, B option pi by 2, C option pi by 6, D option pi by 4, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए थे। तो हमें प्रूव करना था कि pi by 3 ही इज द राइट आंसर। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं। इफ सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एंड अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो कोई भी एक साइड, और ये देखो जैसे कि मैंने ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल, ले लेता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा बोल रहा है, इफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, ये गिवन है, लो जी एक हिंट दे दी आपको। देन शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम, मतलब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैक्सिमाइज करना है।
ये ट्राइंगल मैं लेता हूँ ABC, ये है 90 डिग्री, और ये हाइपोटेनियस, और ये दोनों का सम मैं मान लेता हूँ AC प्लस BC का सम मैं मान लेता हूँ कुछ कांस्टेंट है K। तो देखिए ये ऐसा लिखता हूं मैं, लेट AC प्लस BC इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं यहाँ पर K, और K के ब्रैकेट में लिखिए कांस्टेंट, क्योंकि बोल रहा है वो गिवन है, ये कांस्टेंट है ना, तो ये दोनों का सम K है। एक और चीज मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, लेट AC को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर X, या एक काम करते हैं BC को ले लेते हैं X। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ द ट्राइंगल में हाफ बेस इंटू हाइट काम आता है, तो इसको ले लेता हूं मैं X। ये देखो ये हो गया X। तो अब अच्छा, अगर BC X रहेगा ना, तो आपको पता है ना AC बन जाएगा K माइनस X। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से मैं AB निकालूंगा X के टर्म्स में, पाइथागोरस थ्योरम से AB को निकाल लो X के टर्म्स में, और जैसे आप X के टर्म में AB के निकालोगे तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस X है, हाइट भी X के टर्म में आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे, 0 से इक्वेट करोगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ X, एंड देन फिर ये थीटा निकालना है। फिर से पढ़ता हूं ना मैं क्वेश्चन, इफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एंड द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, देन शो दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम इज π/3। तो कौन सा एंगल बिटवीन देम का मतलब कौन, किसके एंगल, किन दोनों के बीच का एंगल? तो जो भी हाइपोटेनियस और साइड ले रहे हो आप, जैसे मैंने ये लिया है, देखो AC और BC मैंने लिया ना, तो इनके बीच का एंगल मुझे प्रूव करना है π/3। अगर आप AC और AB लेते हो ना, तो आप उनके बीच का एंगल प्रूव करना π/3, ऐसा करना है आपको। चलिए मैं भी अब करना चालू कर रहा हूँ पैरेलली। तो देखिए ट्राइंगल ABC में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो जैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस ये हो गया BC का स्क्वायर। मेरे को निकालना है यहाँ से AB का स्क्वायर है, तो AB के स्क्वायर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, AC का स्क्वायर पहले पुट कर देता हूँ। अरे इसमें ट्रिग्नोमेट्री से नहीं निकाल सकते, tan थीटा लगाकर, प्रॉब्लम साइन ये लगाकर, आएगी साइन कि, थीटा, साइन। हाँ वही, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि X में और थीटा दोनों के टर्म्स में आएगा, हाँ सर वही फंस रहा है मेरा वहीं पे भाई। तो फिर भी वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वहां अटकोगी ही अटकोगी। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अपन पार्थ। तो AC की जगह मैं लिख देता हूँ K माइनस एक्स का स्क्वायर, ये ऐसा K माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, और AB की जगह मुझे निकालना है, ये तो AB स्क्वायर ही लिखे रहने दो, और ये रहेगा X का स्क्वायर। चलो AB की लेंथ निकाल लेता हूँ यहाँ से, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कटेगा, तो देखना आप AB की लेंथ स्क्वायर का स्क्वायर रूट उधर शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो ये आ रहा होगा K स्क्वायर माइनस 2K एक्स का रूट। ये देखना AB का लेंथ ये आ रहेगा, याद रखिएगा K कांस्टेंट है। नाउ जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है वो कौन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ बेस, बेस की वैल्यू है हमारे पास AB, सॉरी बेस की वैल्यू है BC, और वो इनटू हो गया हाइट, हाइट है AB। एरिया ऑफ द ट्राइंगल को मैं ले लेता हूँ कैपिटल A, ये हो जाएगा हाफ X, BC की जगह X आ गया, और AB के जगह आ गया K स्क्वायर माइनस 2K एक्स। याद रखिएगा K कांस्टेंट है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज। तो बहुत लोग K को भी वेरिएबल लेके डिफरेंशिएट कर देते हैं और वहीं फंसते हैं, और आधे से ज्यादा आपके क्लासमेट्स या कोई भी स्टूडेंट की बात करूं मैं, तो आधे से ज्यादा उन लोग वर्ड प्रॉब्लम ही इसीलिए तो फंसते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि क्या चीज गिवन है और क्या चीज वेरिएबल है। चलो तो ये x है ना, ये स्क्वायर रूट है। अब आप निकालेंगे dA बाई dx, dA बाई dx निकालने के बाद जो भी कंडीशन आएगी उसको ले लेना इक्वेशन 1 जो भी आ रही होगी, फिर dA बाई dx को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी k के टर्म्स में। तो ये थोड़ा जल्दी करके देखिए क्या आता है, वो होने के बाद x की वैल्यू k के टर्म्स में आने के बाद हमें निकालना रहेगा ये थीटा वीटा जो भी है, जैसे जो भी x की वैल्यू आती है ना अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, x की वैल्यू जो भी आएगी k के टर्म्स में, और ये x की वैल्यू को यहाँ भी पुट कर देंगे। पुट करने के बाद cos थीटा निकालेंगे हम, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो उससे ना थीटा मिल जाएगा हमें π/3। चलो तो dA बाई dx निकालते हैं। फाइनली dA बाई dx प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अपन लोग,
और डीए बाई डी एक्स निकालेंगे। तो देखिएगा ना, प्रोडक्ट रूल लगाइए, एक बार एक्स को छोड़ देना आप लोग, और एक बार वो स्क्वायर रूट वाले मटेरियल को छोड़ देना। प्रोडक्ट रूल में ये होता है, हाफ तो बाहर रहेगा ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से अंदर में आना चाहिए के स्क्वायर माइनस 3kx, शायद ये आ रहा होगा न्यूमरेटर में आफ्टर डिफरेंशिएशन। अब मुझे इतना उम्मीद है कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन तो आता ही है। के स्क्वायर माइनस 3x अपॉन के स्क्वायर माइनस 2kx दिख रहा है मुझे, तो का स्क्वायर रूट आ रहा है। देखो अभी पिछले बार में किए थे तो इजी था डिफरेंशिएट करना। एक बार मैंने हाफ को बाहर कर दिया, एक बार एक्स को किया डिफरेंशिएशन, इसको छोड़ दिया, फिर प्लस लगाया, एक बार एक्स को छोड़ा और इसका डिफरेंशिएशन किया इसका। तो अंदर में कर्ली ब्रैकेट के अंदर में मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पर हाफ आई, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाले कंडीशंस को मैंने एलसीएम लिया, तो ये ऐसा आ रहा है। ये हो गया अपना इक्वेशन 1। नाउ फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग, ये पूरा लाइन लिखे करो ना आप लोग, मैं नहीं लिख रहा हूँ बट आप लोग लिखे करो। फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग पहले तो ये लिखोगे आप, और फिर चेकिंग के टाइम में आप ये लिखोगे फॉर चेकिंग पुट डीए बाय डीएक्स इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग। सर मेरा cos थीटा k अपॉन k प्लस 1 आ रहा है। हाँ ये क्या हाँ आ सर। सकता है? यस सर। ठीक है विनय, हो गया आपका यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो जैसे आप देखो 0 से इक्वेट कर रहे हो ना, तो x की वैल्यू आ रही है k/3। आप जैसे इसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं, ये पूरा निपट जाएगा, डिनोमिनेटर हाफ निपट जाएगा पूरा, k और k कट जाएगा, तो x की वैल्यू k/3 आ जाएगी। x की वैल्यू k/3, तो ना हाइपोटेनियस निकालते हैं। हाइपोटेनियस क्या था? AC था, तो हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू है k माइनस x है, k माइनस x ये है। तो यहाँ पर मैंने x की जगह k/3 पुट कर दिया, तो आफ्टर एलसीएम ये आ रहा है 2k/3, ये ऐसा, ये आ गया मेरा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस रेडी है, बेस रेडी है, तो ट्राइंगल में आप cos थीटा निकालिए, दैट इज बेस बाय हाइपोटेनियस। ये ऐसा, बेस क्या था मेरा x और हाइपोटेनियस क्या था मेरा k माइनस x। तो x क्या आया अभी पुट किया अपन लोग, ये आ गया k/3, और हाइपोटेनियस आ गया है अपना 2k/3। तो देखो k/3 कटा, तो cos थीटा आ गया हाफ। cos थीटा हाफ कौन से थीटा में होता है? π/3 में। तो इसी तरीके से अपने को पता चल गया। अब ये जो x आई, ये मैक्सिमाइजिंग की कंडीशन है कि नहीं, उसके हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है, बस करना पड़ता है क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं हो पा रहा है। हम क्या करेंगे, dA/dx का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये अच्छा चेकिंग का नंबर मिलता है ना, इसलिए चेकिंग हर क्वेश्चन में करके आना है आप लोगों को। तो ये dA/dx का आप डबल डिफरेंशिएशन नीचे लिखोगे, नाउ फॉर चेकिंग वेदर x इक्वल्स टू k/3 इज अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 अगेन, ऐसा लिखना है पूरा। नाउ चेकिंग कि x इक्वल्स टू k/3 इज अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग, फॉर दैट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 अगेन। अब डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह k/3 पुट करोगे, तो जैसे वो लेस देन 0 दिखेगा तो आप बता देना मैक्सिमाइजिंग की कंडीशन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मेरे को डाउट है सर, एक और बार दिखाइए ना वो वाला। हाँ कौन सा दिया हुआ है? AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल। बहुत बढ़िया, AB डायमीटर ऑफ द सर्कल है। C इज एनी पॉइंट ऑन, आप ऑब्जर्व करो ना, आप ऑब्जर्व करो क्या चीज गिवन है, क्या चीज कांस्टेंट है। पहली बात, AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल, C is any point on the circle, then show that area of the triangle ABC is maximum when it is isosceles। तो आपको पता है क्या गिवन है क्वेश्चन में? AB is diameter of circle, ये गिवन है कि ये लेंथ AB है, ये गिवन है। उसका आप कुछ भी मन से अपने मन से लेंथ ले लेना डायमीटर ऑफ द सर्कल का। C is any point on the circle, show that area of the triangle is maximum when it is isosceles। तो जैसे मैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल रहा हूँ ना, तो वो मैक्सिमम कब होगा? जब आइसोसेलेस होगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया को मैक्सिमाइज करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद ऐसा कुछ करेंगे हम कि ट्राइंगल की 3 साइड्स में 2 साइड्स इक्वल दिखा देंगे, तो आइसोसेलेस हो जाएगा। बस ये टारगेट करना है। अब उसके लिए ये समझना जरूरी होता है कि किसको आपको एक्स लेना है, क्या वाई लेना है, क्या गिवन है, ये सब चीज समझना जरूरी होता है। फिर से एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड C इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल
सीज एनी पॉइंट मतलब जो ट्राइंगल बनेगा मेरा वो सर्कल के अंदर बनेगा। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लो जल्दी। डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ये ए और बी है तो ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, सीज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अच्छा ए बी अगर डायमीटर है तो यहाँ कहीं सेंटर भी होगा, और डायमीटर 90 डिग्री बनाता है सरकमफ्रेंस में, तो ये सब प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल से ये हो गया। ये मेरी गलती नहीं है ना, मतलब ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, हर क्वेश्चन में होगा, सॉरी हर टाइप की सिचुएशन में होगा। जितना भी ट्राइंगल आप यहाँ अंदर में बनाओगे ए बी को मद्देनजर रखते हुए अगर आप जितने भी ट्राइंगल आप बनाएंगे, जैसे कि देखो एक ट्राइंगल मैंने ऐसा बना दिया, देखो ऐसा एक ट्राइंगल मैंने ऐसा बना दिया, तो जितने भी ट्राइंगल बनाओगे सरकमफ्रेंस में हर पॉइंट में 90 डिग्री बनेगा। तो जैसा भी बनाना है आपको ट्राइंगल ये ऐसा, फिर आप ट्राइंगल ऐसा भी बना सकते हैं। तो देखो इतने सारे ट्राइंगल हैं, इतने सारे ट्राइंगल में वही ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होगा जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ये प्रूव करना है। ये ऐसा नाउ तो ये 90 डिग्री है, ये तो हो गया अपने को, ये तो इसका यूज करेंगे। अब ये मजेदार चीज मिल गई। दूसरी मजेदार चीज इस क्वेश्चन में ये है कि ए बी डायमीटर है, तो आप ना एक काम करें, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को ले ले 2r, ऐसा रेडियस का डबल। अब आप ये ट्राइंगल को पिकअप करके बाहर निकालो और इसको थीटा ले लो। तो मैंने ट्राइंगल को कट करके बाहर निकाला, ये देखो ऐसा, ये अपना ट्राइंगल बाहर आ गया। ए बी सी, सी पे 90 डिग्री है, सी इज एनी पॉइंट बोला गया था इसलिए ऐसा बना दिया हम लोग ने। और ये रहा सी, ये रहा बी, ये रहा ए, ऐसा ले लीजिए। ए इधर ले लेता हूं मैं, और ये रहा बी। चलिए ए पे मैंने थीटा बनाया हुआ है, सी पे मैंने 90 डिग्री दिखाया हुआ है आप लोग को, तो ये मेरा सी पे हो गया 90 डिग्री। नाउ अब मेरा मेन टारगेट क्या है, देखिए ये वाली लेंथ है मेरे पास 2r, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है अपने पास 2r, या आप डायमीटर है तो d भी लिख सकते, जो लिखना है लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ एरिया को मैक्सिमाइज करना है, किसका, ट्राइंगल के एरिया को। तो उसके लिए बेस पता होना चाहिए, तो मैंने इसको ले लिया x, और ये भी पता होना चाहिए, तो इसको हाइट को मैंने ले लिया y, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना, वो तो लास्ट में मैं प्रूफ करूंगा कि x और y इक्वल आ रहे हो, तो लास्ट में प्रूफ होगा, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग से नहीं पता ना कि आइसोसेलेस है। तो ये x और ये y ले लिया, तो यहाँ पर लिख देना लेट लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी AC लेंथ ऑफ द ट्राइंगल इज x एंड BC लेंथ ऑफ द ट्राइंगल इज y। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से कर रहा हूँ इसको, तो आप पाइथागोरस से भी कर सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आपको इजी लगता है। तो जैसे आप कॉस थीटा यूज करेंगे ना, तो देखना x आ जाएगा, सेम वही क्वेश्चन बन गया देखो 2r cos थीटा। और जैसे आप साइन थीटा यूज करेंगे तो y आ जाएगा 2। ये तो फिजिक्स में भी आप लोग यूज करो ना, वर्टिकल कंपोनेंट सर होता है। एक्स वाई सर दोनों इक्वल आ गया, सर एक्स वाई दोनों सर वही √2r आ गया, फिर से वही तो आएगा, √2r पूरा था सेम सर ही तो एक्स आएगा, वाई। देखो पूरा सेम आ रहा होगा, है ना, एकदम सेम। तो x और y आ गया। नाउ जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है वो कौन है, एरिया। तो एरिया विल बी हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ x इनटू y। ये x और y को यहाँ पर पुट करो, dA बाय डी थीटा निकालो, 0 से इक्वेट करो, पूरा सेम हो गया ना। ये जो क्वेश्चन अपन 2 क्वेश्चन पहले जो किए थे वही पूरा क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। तो dA बाय डी थीटा को 0 से जैसे ही इक्वेट करेंगे थीटा पाई बाय 4 आ जाएगा। थीटा पाई बाय 4 को हम लोग यहाँ x और y में पुट करेंगे तो x आ जाएगा r√2 और y भी आ जाएगा r√2 सेम। और अगेन मैक्सिमाइजिंग प्रूफ करने के लिए, चेकिंग करने के लिए आप डबल डिफरेंशिएट करेंगे, और जो भी आपकी थीटा की वैल्यू आई है वहां पुट करेंगे तो लेस देन 0 आता हुआ दिख रहा होगा, दैट्स इट। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के लिए बस मैं क्वेश्चन करवा रहा था, बाकी पूरा चीज सेम है। अब भी 2 क्वेश्चन पहले जो सॉल्व किए पूरा वैसा ही है। तो जल्दी से इसको देखिए, क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट ऑन सर्कल टेंजेंट टू एट द एनी सर्कल ऑन इट एट एनी पॉइंट ना, ठीक है ना, उतना तो पॉइंट, वही सर मैं बोला समझ नहीं आया। ठीक सही बोल रहे हो वैसे। टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट एनी पॉइंट ऑन इट, मतलब सर्कल के कोई भी पॉइंट से जो टेंजेंट जा रहा है, इट इंटरसेक्ट है ना, इंटरसेक्ट है, अच्छा तभी इंटरसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक मिनट को, टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट एनी पॉइंट ऑन इट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं सही है वो, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मेक्स इंटरसेप्ट OA एंड OB ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ OA प्लस OB। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सर ये आराम से। 2019 का क्वेश्चन है सर, 2019 बोर्ड में आया। मतलब देखिए पहले ना आप लोग को ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, का मतलब होता है इनका सेंटर 0 0 है और रेडियस a यूनिट है। तो आपको पता है जैसे मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये तो कोई ऐसा, ये अगर मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया तो इस सर्कल का जो सेंटर रहेगा वो ओरिजिन रहेगा,
ये। और दूसरी बात, इस सर्कल का जो वो रहेगा ना अपना, क्या बोलना चाहिए, इसको नेक्स्ट पेज में बना देता हूँ मेरे को। इस पहली बात तो 2a क्या आंसर 2a क्या, किस चीज का आंसर देगा? आंसर पूरा मिनिमम वैल्यू का हम्म 2e आ रहा है आपका, 2e। एक सेकंड रुको, मैं जल्दी से कैलकुलेशन कर लूंगा। जैसे सब ठीक आ रहा था तो इंटरसेप्ट देखो, जैसे ही सर्कल है, सर्कल के किसी पॉइंट से, ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ से टेंजेंट गया तो वो एक्स एक्सिस को ए पे टकराया और वाई एक्सिस को बी पे, ये ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। और ये रहा ओरिजिन अपना, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ओ ए रहेगी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ओ ए, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ओ बी। तो आपको ओ ए और ओ बी की मिनिमम ठीक वैल्यू बतानी है, और ये भी गिवन है कि सर्कल ठीक का जो सेंटर है वो ओरिजिन है। ठीक है सर। ठीक। और कोई जिससे भी बने, तो जो भी पहला अटेम्प्ट भी सोच पा रहे हैं बताइएगा, जो भी आप अटेम्प्ट सोच पा रहे हो। बहुत प्यारा तो क्वेश्चन है। टेंजेंट निकालेंगे सर्कल की। हाँ जी, बेटर रहेगा, निकाल लो। अच्छा, आपको पता ही होगा ना, सर्कल के सेंटर से जब आप एक टेंजेंट लाइन को ज्वाइन करते हैं तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। एग्जैक्टली 90 डिग्री बनता है। तो मैं काम कर रहा हूँ, लेट ओपी को मैं ले लेता हूँ थीटा, लेट ओपी मेक्स एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इससे क्या होगा पता है, ऐसा करने से ना, और आपको एक और चीज पता है, ओपी की लेंथ क्या रहेगी पता है आप लोगों को? ओपी की लेंथ ए यूनिट, हाँ सर, क्योंकि रेडियस ऑफ ए द यूनिट। सर्कल भी है। तब वो फॉर्मूला था सर उसका निकालने का, ओपी का लेंथ हाँ का। एग्जैक्टली, तो मैं इसको ना ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया हूँ, लेट एंगल एओपी को मैंने ले लिया थीटा। तो अब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या था? इससे ना इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी मिल जाएगा मुझे इन नॉर्मल हाँ फॉर्म, सर। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी नॉर्मल फॉर्म। और आपको याद आ रहा होगा टेंजेंट नॉर्मल के रिवीजन, मतलब टेंजेंट नॉर्मल के पहले दिन हम लोग स्ट्रेट लाइन का रिवीजन कर रहे थे, तो मैं बोला भी था नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन बहुत हिडन रहते हैं, पता ही नहीं चलते हैं कहाँ पर यूज होगा। तो अगर मैं इसको 2 मिनट ले अ, ये थीटा मान लिया हूँ, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होता है पता है? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओपी, और वो है ए लेंथ। ये है इक्वेशन ऑफ द लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो जैसे ही ये लाइन जाके एक्स एक्सिस को टकराएगी, जैसे ही ये लाइन जाके एक्स एक्सिस को टकराएगी, तो आपको पता है पॉइंट ए मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या रहेगा वो लिख देता हूं मैं, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अब आप खुद सोचो ना, जैसे ये लाइन एक्स एक्सिस को टकरा रही है तो वहां वाई जीरो, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन में वाई जीरो पुट करो, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए मिल जाएगा, दैट इज एक्स ए सेक कॉस थीटा, थीटा। ए सेक थीटा कॉमा जीरो। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, जैसी ऊपर वाली लाइन इक्वेशन 1 में जो मैंने लिखा है, अगर वो y को जाके टकराती है तो x जीरो हो जाएगा, x जीरो आएगा तो देखना ये आएगा a cosec थीटा, ये ऐसा। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या हुआ, हम लोग को ये पता चल गया कि अगर जैसे मैं यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिखूं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर ये है 0, a cosec थीटा, तो आपको पता है ये इतनी लेंथ है, ये देखो ये इतनी लेंथ a cosec थीटा हो गई, और ये ओ वाली लेंथ इतनी लेंथ हो गई ए सेक थीटा। तो आपको जिसको मिनिमाइज करना है ना या मैक्सिमाइज करना है, उसको मैं कुछ ले लेता हूँ, लेट फंक्शन एफ ले लेता हूँ मैं। फंक्शन एफ इज इक्वल टू मैंने ले लिया है ओ ए प्लस ओ बी, ये ऐसा, या कुछ ले लो उसको, वहां एफ ही ले लिया। इसी को मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, कुछ ये भी लिखा है ना मिनिमम वैल्यू। तो ओ ए प्लस ओ बी, और ओ ए की वैल्यू आ गई ए सेक थीटा और ओ बी की वैल्यू आ गई ए कॉसेक थीटा। तो एफ की वैल्यू ये अपनी हो गई थीटा की टर्म्स में, फंक्शन एफ को ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा ए सेक थीटा और ये हो जाएगा ए कॉसेक थीटा। अब ना आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे और थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो से इक्वेट करेंगे, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ थीटा। जो भी थीटा की वैल्यू आएगी वो मिनिमम की ही वैल्यू होगी, उसको प्रूफ करना रहेगा। आपको पता तो चल चुका है प्रूफ कैसे करेंगे आप लोग, और वही थीटा की वैल्यू को आप यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये ओ ए प्लस ओ बी की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो देखो, क्वेश्चन क्रैक करना मतलब स्टार्टिंग की चीजें पता चल जाए, उसके बाद क्वेश्चन क्रैक करना कोई टास्क नहीं रहा।
स्टार्टिंग की चीजें ही समझ में आना चाहिए कि किसको क्या लेके सॉल्व करना है। तो आप लोग अब इसके बाद का ट्राई आप लोग करो, अब मुझे देख के बताओ जल्दी से। डीएफ बाई डी थीटा, यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया कि नहीं? पहले वो ओए और ओबी का वैल्यू आ जाएगा थीटा लेके हाँ करेंगे तो। हाँ, ये देखिए जिनको नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन नहीं आता था, सर एंगल ओबीपी थीटा होगा ना, ये एंगल देखो ओबीपी भी थीटा हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। देखो आप जिनको नॉर्मल फॉर्म याद नहीं आता उनके लिए मेथड है, आप अलग अलग लेंगे। फिर ट्राइंगल एओपी को अलग से लो, ट्राइंगल एओपी को कट करके बाहर निकाल लो आप। और ये वाली लेंथ आप ए तो लिख ही दो यहाँ पर, ये वाली लेंथ, इतनी सी लेंथ ए है। जब आप कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओगे इन ट्राइंगल ओएपी में, तो आप देखना ओए की लेंथ आ जाएगी ए सेक थीटा। अब बाजू वाले ट्राइंगल में चलो आप, बाजू वाले ट्राइंगल में कौन है? ये ट्राइंगल बीओपी है, तो ये भी तो 90 डिग्री रहेगा। अच्छा ये थीटा है, ठीक है, ये देखो ये वाला एंगल थीटा। और आपको पता है एंगल एओबी भी तो 90 होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री होता है। तो ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा, ये ऐसा। तो आप ना जैसे बीओपी में लगाओगे ट्राइंगल सॉरी साइन थीटा का फॉर्मूला, तो आप देखना ओबी की वैल्यू ना ए कॉसेक थीटा आती है। तो आपके ऊपर आपकी चॉइस है ना, आप अगर ये नॉर्मल फॉर्म से नहीं करना चाह रहे हैं तो अलग अलग ट्राइंगल पिकअप करेंगे आप, एओपी और बीओपी, और वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक लगाएंगे तो ओबी और ओई की लेंथ यही आ जाएगी, ए सेक थीटा ए कॉसेक थीटा। तो दोनों मेथड आपके लिए है। यहाँ पर डीएफ बाई डी थीटा निकाल लेंगे अपन लोग। और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन तो आप सबको पता ही है, सेक थीटा टेन थीटा होता है, और कॉसेक थीटा का होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अब ना सबसे बेहतर रहता है ट्रिग्नोमेट्री जब भी आती है ना, कोशिश करे करो कि उसको हम लोग ना साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले। तो जैसे ही मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा, तो ये देखो ये ऐसा दिखेगा। आपको पता है टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, तो ये देखना ये साइन बाय कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। और ये बनेगा अपने पास, ये होता है कॉस बाय साइन, तो ये बनेगा कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा इसको ले लेना इक्वेशन 1, या और आपको सिंप्लीफाई करना है तो और कर लेना, बट मैं तो बोलूंगा इसी को ले लो, बस हो गया अपना, ये इक्वेशन 1 ठीक रहेगा। अब आप ना क्रिटिकल पॉइंट के लिए डीएफ बाई डी थीटा को 0 से इक्वेट करोगे, 0 से इक्वेट करोगे तो देखना थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4। एक्चुअली सिर्फ थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 नहीं आएगी, थीटा की वैल्यू और भी आ रही होगी, देखना। तो जैसे मैंने डीएफ बाई डी थीटा लिया ना, तो देखो ये ऐसा आ रहा होगा साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइ इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस थीटा। आप 0 से इक्वेट करो ना, ये वाले फेस में आ जाओगे आप लोग। फिर फाइनली इसमें आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज ए माइनस बी। हाँ ए की वैल्यू आ रही है, थीटा की वैल्यू सिर्फ पाई बाय 4 आ रही है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर टैन क्यूब थीटा लेके भी तो कर सकते हैं। हाँ टेन क्यूब थीटा भी लेके कर सकते हैं, सही बोल रहा है। साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 नहीं आ रही है ना, थीटा की वैल्यू और भी आ रही है। तो देखो जैसे आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो एक बार आएगा ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। डीएफ बाई डी थीटा को 0 से इक्वेट करना ना, 0 से इक्वेट करोगे तो ऐसा आएगा, देखना आप करके। वो तो दिख ही रहा है, ये 0 के नीचे चले जाएगा, ए तो निपट गया। फिर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक तरफ और कॉस बाय साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो या तो आप टेन क्यूब थीटा 1 ले लो, या तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा दिया, अच्छा आपको देखो एक इनडायरेक्टली हिंट दिया है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा, क्योंकि क्वेश्चन ही बोला है टेंजेंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट सर में वो है। दूसरे तो वैसे सर नेगेटिव आ जाएगा, माइनस नेगेटिव आ जाएगा हाँ, थीटा, वो तो ना अच्छे से मतलब एग्जैक्टली तो ना कट इस कोटेड कॉमन हो सेंस जाएगा को, एंगल। एग्जैक्टली इस कॉमन सेंस को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ लिख देता हूँ थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 के बीच में ही लेना है मुझे थीटा, ये ऐसा। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आप काम कीजिएगा। बस अब इनको सॉल्व करो, जो जो थीटा 0 से पाई बाय 2 में इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है वो आप एक्सेप्ट कर लो। तो एक कंडीशन अपने पास यहाँ पर आ रही है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया 0, एक बार तो ये आ रहा है। और बाजू में ये भी आ रहा है, तो दूसरा ब्रैकेट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और साथ में आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ये आ रहा है 0। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा इसको एक तरफ रख दो आप, ये हो गया इक्वल टू -1। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, यानी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई, देखो
तो देखो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा ना, साइन 2 थीटा अपना यहाँ से आ रहा है -2। अरे आपको तो पता ही है, दुनिया का कोई भी एंगल लेके आ जाओ, साइन उसका आउटपुट -2 देगा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा -1 देता है। तो दिस केस इज नॉट सर पॉसिबल। मतलब एक ही आंसर आ रहा है ना? हाँ फाइनली एक ही आंसर आ रहा है, लेकिन अपने को तो करना tan थीटा लेके करते तो एक बार में π/4 आ जाता सर। क्यों, क्यों वहां पर भी तो tan क्यूब थीटा आ रहा था ना। अच्छा tan अच्छा क्यूब सर थीटा एक बार 1 में आ आ रहा है। जाता ना सर, अच्छा क्यूब था tan क्यूब क्योंकि। थीटा 1 आ रहा था, तो थीटा 0 से π/2, सही बात है, तो उससे एक बार में आ जाता, सही बोल रहे हो आप, सही है। एक ओपन बॉक्स है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है ये भी। एक ओपन बॉक्स है विद अ स्क्वायर बेस इज मेड आउट फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल शीट। अच्छा एक इसको इसको ना कोई मेटल शीट से बनाया गया है। अच्छा आपने देखा भी होगा मार्केट में ना बहुत सारे ऐसे मेटल शीट रहते हैं दुकानों में। जैसे हम लोहे वाली दुकान में जाएंगे या हार्डवेयर की दुकान में जाएंगे, तो उन लोग ना आप देखना सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे मेटल शीट रखते हैं, उसको रोल करके रख देते हैं और स्टैंड करके उसमें सेंटर में तार बांध के खड़ा कर देते हैं कि जिसको भी खरीदना है तो वो देख ले कि बाहर दुकान में रखा हुआ है, तो वहां जाके खरीद लेता है। मेटल शीट ना हमेशा रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, बट दुकान वाले नॉर्मली उसको रोल करके सिलेंड्रिकल शेप में बना के रखते हैं, बट वो होता रेक्टेंगुलर शेप है या स्क्वायर शेप मेटल शीट्स। फिर उसी को कट करते हैं हम लोग, और कट करके बॉक्स हाउस बनाना है तो बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा आयरन बॉक्स, जो अपन लोग बोल देते हैं कि लोहे का बॉक्स है, तो पता ही नहीं चलता, वो बॉक्स को छू के देखोगे तब पता चलेगा कि मेटल का है कि लोहे का है, तो वो उसी से बनते हैं सब। तो ना खैर लोहे का बॉक्स तो अलग है, आयरन से बनता है, बट मेटल बॉक्स जो होते हैं ना वो पूरे मेटल शीट से बनते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बोला गया है कि एक मेटल शीट लिया गया है और मेटल शीट का जो एरिया है ना वो लिया गया C²। और जो भी इसका एरिया हो रहने दो, पहले मेटल शीट जो है ना वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, ये रहा। इसको लेके एक मैंने बॉक्स बनाया, वो बॉक्स क्या है पता है, ये रहा, ये देखो ये बॉक्स बन गया क्यूबॉइड शेप का। उसमें ना क्या बोला गया है, एक बॉक्स जो बनाया जा रहा है ना उसमें बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट ओपन है। तो ऊपर पार्ट ये देखो मैंने ओपन दिखाया हुआ है, और नीचे देखो मैं यहाँ पर भी थोड़ा ब्लू कलर से शेड कर लूं तो ये पूरा पैक है। नीचे का पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा पैक है। वो ऊपर दिखाने के लिए, ओपन दिखाने के लिए मैंने ऐसा खुला रखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे पूरा पैक है ना, बॉक्स पूरा नीचे भी है। अब मेटल शीट से हम लोग चलो इधर मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे ये बॉक्स बनाया, शो दैट मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस। तो ऊपर से ओपन है ना, अब आपको शो करना है कि मिनिमम वॉल्यूम जो आएगा बॉक्स का वो ये आएगा। तो आप पहले ये देख लो कि ये जो मेटल बॉक्स है, मेटल मतलब मेटल शीट से जो बॉक्स बनाया गया है, इस बॉक्स का डायमेंशन क्या क्या है। हमें हिंट दिया गया है कि जो बेस है ना, नीचे का बेस, अब आपने ये थोड़ा बॉक्स ब्लू कलर का जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, उसको हाथ में रख के आप एज्यूम करो, तब थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि नीचे का लेंथ जो है ना ये स्क्वायर है, तो ये अगर मैं एक्स ले लिया हूं ना तो ये भी एक्स ही होगा, क्योंकि नीचे का पार्ट स्क्वायर है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ये देख लो, आप पढ़ लो, स्क्वायर बेस है, ठीक है। और हाइट को मैं ले लेता हूँ वाई। जितना कम वेरिएबल रहेगा उतना मजेदार रहता है क्वेश्चन। तो ये डायमेंशन हो गया। अच्छा मेटल शीट का एरिया जो बताया गया हमें, वो बताया गया कि इसका एरिया C² यूनिट है। तो ये इसका एरिया हो गया C² यूनिट, मेटल शीट से हम लोग ये बनाए। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, आप ही लोग कोई बताइए, सजेशन दीजिए कि हम लोग को वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो करना क्या है, मैं क्या करूं जिससे C², ये जो दिख रहा है आपको C², इसका कुछ कनेक्शन बैठ जाए एक्स और वाई के साथ। पहले तो कनेक्शन बैठा, चलो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप कनेक्शन बताना। जैसे मुझे इसको ओपन कर देंगे बॉक्स को। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम को मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ ना, तो क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये होता है अपने पास फॉर्मूला किसका, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स का, ठीक है। अब चाहे आप बॉक्स को ओपन रखो या ना रखो, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऊपर से ढक्कन लगा दो या ढक्कन नहीं लगाओ, कैपेसिटी तो बॉक्स की उतनी रहेगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एक्स इंटू वाई, तो हो जाएगा x²y। तो आप लोग के सामने मैं ये हिंट दे रहा हूं कि मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, जहां पर मुझे पता है एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है। तो मुझे ना y को रिप्लेस करना चाहता हूं मैं x के टर्म्स में, यूजिंग दिस C² गिवन है तो ये कांस्टेंट हो गया। तो y को मैं C² और x के टर्म में लाना चाहता हूं, वो कैसे लाऊं वो आप लोग बताओ। जैसे आप ला लोगे ना तो फिर dv/dx को 0 से इक्वेट करूंगा, तो ये आंसर, ये जो भी अपना आंसर चाहिए ना सर वॉल्यूम, C² by x²। सर y = C² by x²। नहीं गलत, और कोई
अरे यार फिर चला गया, एक मिनट को दिमाग लगाइए कि ये मेटल शीट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं आपको एक हिंट, अब मैं यार 5c² हो जाएगा ना, 5² बाय x। गलत गलत गलत, क्या बोल रहे हो आप? सर रुको सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट होल्ड कर, रुको सर रुको, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, और कोई पार्टिसिपेशन देना चाहता है? आरजी, साक्षी, दीक्षा, कोई भी? सर एरिया, चलो तो मैं बता देता हूँ, सुनो। ये इतना एरिया ऑफ द मेटल शीट को लेके, एक मिनट ना, इतना एरिया ऑफ मेटल शीट को लेके यहाँ पर डाला गया है जिसका ऊपर का बॉक्स ओपन है। इसका मतलब क्या पता है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स प्लस बॉटम एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर ही तो होगा, क्योंकि यही एरिया को तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यहाँ पर। या आप ऐसा बोल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स माइनस एरिया ऑफ द टॉप, टॉप के एरिया को माइनस कर दो टोटल सरफेस एरिया में से, वो सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये देखो, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो एकदम इजी है निकालना। देखो बॉटम का एरिया क्या होगा, बॉटम का एरिया से चालू करता हूं मैं, ध्यान से देखना ना। बॉटम का एरिया होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है ना। अब देखो साइड वॉल का एरिया क्या होगा, एक्स इंटू वाई। अच्छा, जो साइड वॉल का एरिया है वही सामने वाला, ये वाले वॉल का भी एरिया यही रहेगा, एक्स इंटू वाई। ठीक है, फ्रंट वॉल ये आपको जो दिख रहा है फ्रंट फेस, इसका भी एरिया क्या रहेगा, एक्स इंटू वाई, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जो है ना, ये हाइट हाइट ऑफ द बॉक्स मैंने वाई लिया हुआ था। तो आपको पता चल गया कितने एक्स इंटू वाई आ रहे हैं यहाँ पर ना 4 एक्स इंटू वाई आ रहे हैं साथ में। कैसे, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। साइड वॉल, फ्रंट वॉल, साइड मतलब राइट वॉल, लेफ्ट वॉल, फ्रंट वॉल, बैक वॉल, 4 वॉल आ रहे हैं एक्स इंटू वाई के। तो ये एरिया हो गया एक्स इंटू वाई का 4 एरिया, और बॉटम का एरिया एक्स स्क्वायर, और ऊपर में तो है ही नहीं क्योंकि ऊपर खुला हुआ है, ओपन बॉक्स है। तो देखो कितना क्यूट सा कनेक्शन हो रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर वाई, ये तीनों का। ये हो गया अपना इक्वेशन 1। इसको आप क्या लिखोगे पता है, एरिया ऑफ द मेटल शीट इज इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द मेटल बॉक्स प्लस एरिया ऑफ द बॉटम। कर्व सरफेस एरिया इज 4xy प्लस एरिया ऑफ बॉटम। यहां से ना y की वैल्यू निकालिए, याद रखिएगा सी स्क्वायर गिवन है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ना वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4x, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4x। ये हो गया अपना वॉल्यूम। सर हो गया सर, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया सर। क्वेश्चन हो गया, हाँ। x और x कटा तो फाइनली यहाँ पर आ रहा है बाहर में x, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4। अब आप निकालेंगे dv बाई डी एक्स। या आप एक काम करो, x को अंदर ले जा लो पहले, अब x को अंदर ले जाके पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर आप dv बाई डी एक्स सर निकालो। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना? मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया है, क्या गड़बड़ लिखा है? अरे यार कैसे गड़बड़ हो रहा है बात में, सही बात है आपकी। ये देखो ना y निकालना नहीं ना, सही तो लिखा था साक्षी, हाँ सही 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 बोल रहे आप, माइनस में आ रहा था। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ये x और x कट गया अपना, तो ये हो गया x सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। ये अपना आ गया वॉल्यूम। अब आप dv बाई डी एक्स निकालेंगे ना, x अंदर ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करो, dv बाई डी एक्स निकालो, 0 से इक्वेट करो, तो x की वैल्यू आ जाएगी c के टर्म्स में। याद रखिएगा, जो भी x की वैल्यू आ रही है c के टर्म्स में, आप यहाँ इक्वेशन 1 में फिर से पुट करोगे तो y की वैल्यू भी मिलेगी c के टर्म्स में। लेकिन आपको निकालना क्या है, पहले आप सुन लो ना फिर करते रहना। लेकिन आपको निकालना क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए फिर से वापस यहाँ पर आना पड़ेगा, x की वैल्यू जो c के टर्म्स में थी यहाँ पुट करोगे, यहाँ से आप y निकालोगे c के टर्म्स में, y निकालोगे यहाँ से, x और y दोनों को यहाँ पुट करोगे, तब जाके वॉल्यूम ऐसा मैच होगा। अल्टीमेट क्वेश्चन था ये, करना चालू करो। मैं पैरेलली यहाँ पर भी करते रहता हूँ। मैंने x को अंदर भेज दिया है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, वॉल्यूम इज इक्वल टू x अंदर गया ना, तो सी स्क्वायर एक्स माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, शायद ये एक्स क्यूब हो जाएगा अपॉन 4, ये एक्स क्यूब है क्योंकि वहां एक्स स्क्वायर था पहले से। हाँ जी, अब मैं क्या निकालूंगा, डीवी बाई डी एक्स। या तो एक काम करो ना, आप इतना लंबा चौड़ा करो मत,
इसको ले लो इक्वेशन 2 और यहीं पर डायरेक्टली वॉल्यूम को पुट कर देना, मतलब जो x की वैल्यू आएगी। dv बाई dx मैं निकाल रहा हूँ, 1/4 बाहर हो गया, कांस्टेंट है, c स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 1 और ये हो गया 3x²। इसको ले लीजिए इक्वेशन 3, क्योंकि मैक्सिमम के लिए प्रूफ करने के लिए काम आता है ये। नाउ फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग पुट dv बाई dx इक्वल टू 0। जैसे आप dv बाई dx को 0 से इक्वेट करोगे, हाँ, जैसे आप dv बाई dx को 0 से इक्वेट करोगे तो आप देखना x की वैल्यू आपके पास आ रही होगी c/√3। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से c/√3, प्लस माइनस आएगी, आपको लेना तो प्लस ही है। ये रहा x की वैल्यू c/√3। डायरेक्टली आप यहाँ पर पुट कर दो तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा डायरेक्ट। और जैसे ही आपको वॉल्यूम मिल गया डायरेक्ट, अब आप प्रूफ करेंगे कि वो मिनिमम है कि मैक्सिमम है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करेंगे ट्वाइस और x को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो प्रूव हो जाएगा कि मैं मैक्सिमम के लिए कर रहा था कि मिनिमम के लिए। अगर लेस देन 0 आया तो मैक्सिमम के लिए था, ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम के लिए था। That's it। ये लेकिन करो हर एक क्वेश्चन में